नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग अब होटल से निकल रहे हैं। नहा धो लिया है, बढ़िया से फ्रेश हो चुके हैं, तो अब होटल से निकल रहे हैं। और अब होटल से निकलने के बाद पहले हम लेक की तरफ जाएंगे और फिर आज वहाँ पर पूरा दिन एंजॉय करेंगे और वहाँ पर जितने भी प्लेसेस हैं उनको घूमेंगे। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने एक बाइक यहाँ पर रेंट पे ले ली है। तो एक दिन का चार्ज यहाँ पर 800 रुपीज़ है बाइक का। तो बेस्ट है कि मैंने कहा कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, घूम लेंगे, तो मैंने अपने लिए बाइक ले ली है। तो मैं और मेरा बेटा और मेरी वाइफ है, हम सब लोग अब बाइक से एक्सप्लोर करेंगे, पूरा घूमेंगे। तो मैंने फ़िलहाल कभी बाइक जो है वो नैनीताल में नहीं चलाई है, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो अब देखते हैं कि मैं और मेरे बेटे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो फिलहाल अभी तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो पेट्रोल वगैरह हमने उसमें डला लिया है और अब निकल रहे हैं। नैनीताल आए और बोटिंग ना करें तो थोड़ा अधूरा अधूरा लगेगा। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि हमने बाइक को साइड में पार्क कर दिया और बोटिंग का लुत्फ़ ले रहे हैं। भैया बढ़िया बोट चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये देखो कितना बढ़िया चला रहे हैं भैया, टोपी वोपी लगा के हैंडसम लग रहे हैं। इनको शिवन को कवर करो। और ये देखो, ये जो है ये पता नहीं मान ही नहीं रहा है, नीचे बैठा हुआ है प्रॉपर, मगर व्यू बड़ा कमाल का है। पकड़ना उसको, बहुत ही कमाल का व्यू है। प्रॉपर धूप खिली हुई है, पहाड़ों पे धूप दिख रही है, बड़ा प्यारा नज़ारा है, अच्छा नज़ारा है। ये देखिए बढ़िया नज़ारा, प्यारा नज़ारा। इतनी तेज़ धूप है कि आंखें खुली नहीं रही, बिल्कुल सामने सूरज है, मगर नज़ारा बहुत प्यारा है, मज़ा बहुत आ रहा है। भैया बोट भी बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, मज़ा आ रहा है। तो जब भी अगर आप नैनीताल आएँ तो एक बार बोटिंग का लुत्फ़ लें। सुबह 10 बजे ये स्टार्ट हो जाती है बोटिंग यहाँ पर, और शाम को 6 बजे तक आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह सुबह आएँ और फिर आप जो है बोटिंग का आनंद लें तो ज़्यादा बेटर है। शाम को उतना मज़ा नहीं आएगा, मगर अगर धूप खिली है और फिर तो बोटिंग में कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा लग जाता है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और ये देखिए ये रो रहा है पारो, ये देखिए इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेचारा दुखी है। ये रो क्यों रहा है? रो इसलिए रहा है क्योंकि ये वो कह रहा है भैया जो बोट चला रहे हैं वो मैं चलाऊंगा, मुझे भी बोट चलानी है, इसलिए ये रो रहा है। मगर ठीक है, आनंद आ रहा है, ये भी एक उम्र है। जूते वगैरह इसने खोल दिए स्मृति के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको पकड़ना। ये है फ्रंट व्यू राजभवन का, गवर्नर हाउस नैनीताल। ये मैंने यहाँ पर गवर्नर हाउस में पूछा है भैया गिट्टियाँ क्यों डाली हुई हैं, पत्थरी क्यों, ये बजरियाँ क्यों डाली हुई हैं। तो उन्होंने बताया कि ये बजरी इसलिए डाली हुई है ताकि अगर कोई पर्सन बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे, उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, यहाँ से जो गवर्नर हाउस है नैनीताल का, यहाँ से एंट्री है उसकी। लंगूर देखिए, काला लंगूर। नैनीताल के गवर्नर हाउस में है। तो आपको जो ये पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये गवर्नर हाउस की है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बर्मिंघम पैलेस है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, तो उसकी जो कॉपी है वो ये गवर्नर हाउस है। तो ब्रिटिशर्स ने इसको बनवाया था और उसके बाद फिर जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिया ने इसको टेक ओवर किया। तकरीबन 130 कमरे हैं यहाँ पर, मगर यहाँ पर 26 जनवरी
में अगर आप आते हैं तो आपको एंट्री फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अंदर जा सकते हैं। मगर अगर जो रेस्ट ऑफ द नॉर्मल डेज़ हैं, नॉर्मल डेज़ में 50 रुपीज़ पर पर्सन जो है वो चार्ज है, और आप साथ में गाइड ले सकते हैं। गाइड का कोई चार्ज मेंशन तो उन्होंने नहीं किया है, मगर ये कहा है कि आप जो मर्जी चाहें वो दे सकते हैं। तो जो भी आप अमाउंट आपकी श्रद्धा है वो आप उसको दे सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इसको कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मगर ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा कोई प्लेस है या बहुत ही मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्टिव है जो आपको लगेगी। ओके टाइप ही है, उसको कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। ये बस बिल्डिंग बाहर से अच्छा है, बाहर का व्यू अच्छा है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ इसको अगर नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। लंगूर देख रहे हैं, काला लंगूर ना, काले लंगूर, कई सारे काले लंगूर हैं यहाँ पर। ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता, इसको लवर्स पॉइंट भी कहते हैं और सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यही नज़ारा दिखाई देता है जब आप लवर्स पॉइंट या फिर सुसाइड पॉइंट आते हैं। लवर और सुसाइड पॉइंट दोनों सेम है, पहले प्यार करो और फिर आके कूद के मैं जान दे दो। नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा धुंध आ गया है तो नीचे का उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मगर नज़ारा अच्छा है। तो यहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा आपको संभल के आना पड़ेगा, काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर। और ऐसे देखिए ऊपर चढ़ चढ़ के लोग जो हैं वो अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो अभी मैंने कवर किया जो पॉइंट था वो लवर्स पॉइंट था, उसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। मगर अब यहाँ से मैंने गूगल मैप पे सर्च किया है तो नैनीताल व्यू करके एक पॉइंट है, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि नैनीताल का जो पूरा व्यू है वो कैसा दिखता है। बट गूगल मैप प्रॉपरली थोड़ा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। बट जैसे तैसे करके मैंने सर्च किया वहाँ पर तो बहुत ही पास में दिखा रहा है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और देखते हैं नैनीताल का ऊपर से व्यू कैसा है। फिलहाल ये पीछे जो आप देख रहे हैं वही पॉइंट लवर्स पॉइंट है, या आप उसे सुसाइड पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है, इस व्यू को नैनीताल व्यू भी कहते हैं, लेक व्यू पॉइंट भी कहते हैं, चाइना पीक के पहाड़ का लेक व्यू पॉइंट कहते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। पूरा नैनीताल यहाँ से दिखाई दे रहा है, पूरा नैनीताल यहाँ से दिखाई दे रहा है। नैनीताल व्यू पॉइंट तो देखा, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब मैं जा रहा हूँ हिमालयन व्यू पॉइंट। तो पीछे हमारी धन्नो खड़ी है, बाइक खड़ी है, तो इसके सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसे चलाने में आ रहा है। व्यू पॉइंट में तो मुझे मज़ा आ ही रहा है, उसकी ड्राइव में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मगर हाँ, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जा रही है, तो हाथ बिल्कुल मेरे सुन्न हो जा रहे हैं। मगर नज़ारे बहुत अच्छे हैं और बाइक राइड स्पेशली बहुत मज़ा आ रहा है। हिमालय व्यू पॉइंट जाते वक्त ये नज़ारा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। प्यारी प्यारी सी देखिए, अब धूप पड़ रही है, कमाल का नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा लग रहा है कि ठंड का एहसास हो रहा है, हवा चल रही है, मगर बड़ा मज़ा आ रहा है, कमाल का व्यू। बढ़ते हैं हिमालय दर्शन की तरफ, हिमालय व्यू पॉइंट की तरफ। हिमालय व्यू पॉइंट गाड़ी के दरवाजे तक आपका फेस बचाएंगे, जाएगा वो खाई नहीं। तो आप लोग मॉल रोड से अगर नैनीताल व्यू पॉइंट, जिसको लेक व्यू पॉइंट कहते हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया, जब आप उससे ऊपर आएंगे तो ये हिमालय व्यू पॉइंट है। तो जो वाइट कलर की पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी वो हिमालय है। यहाँ पर वो टेलीस्कोप वगैरह से भी दिखाते हैं, तो उसका पर पर्सन जो चार्ज है वो 50 रुपये है, तो 50 रुपये में आप देख सकते हैं। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, इसलिए काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो मगर अगर मान लीजिए आप चाहते हैं और करीब से देखना और अच्छे से देखना, तो आप 50 रुपये दीजिए और टेलीस्कोप वगैरह से उसको देख लीजिए। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब आप मॉल रोड से
ये नैनीताल व्यू पॉइंट देखते हैं, लेक व्यू पॉइंट देखते हैं, या इधर की तरफ आते हैं हिमालय व्यू पॉइंट की तरफ, तो जो पहाड़ पे चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको व्यू पॉइंट तो वैसे जो स्पेसिफिक है वो तो ही है, मगर जो आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो पहाड़ देखने को मिलेगा, जो व्यू है वो बड़ा प्यारा व्यू है, बड़ा मज़ेदार व्यू है। और मैं तो बहुत आराम से बाइक चला रहा हूँ, आराम से देखता हुआ जा रहा हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ रुक कर आराम से देख रहा हूँ, तो बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाइक का एक्सपीरियंस मेरा पहला है। मैंने कई बार मैं नैनीताल आया हूँ, मगर मैंने कभी भी बाइक नहीं चलाई है यहाँ पर, तो ये बाइक का एक्सपीरियंस मेरा पहला है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो बाइक ले लीजिए और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करिए, तो शायद मेरी तरफ से आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, रेदर देन आप कार में बंद हो जाएं और उसके बाद ट्रैवल करें। हाँ, अगर आपको डर वगैरह लगता है, एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो फिर आप अपना आप का चॉइस कर सकते हैं, मगर बाइक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने। इस तरीके का नज़ारा, ये रोड जो है, ये मैं अब नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, मॉल रोड, तो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए बड़ा प्यारा नज़ारा, धूप खिली हुई है और हल्के हल्के जो है वो बाइक चल रही है। ठंड काफ़ी है, ठंड बढ़ रही है, तो साइड में बाइक लगाकर पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को एसी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर गर्मियों में बैक साइड से, पहाड़ के साइड से ठंडी हवा आती है, इसलिए इस पॉइंट को एसी पॉइंट कहते हैं। कॉफ़ी का बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने बनाई हुई हार्ड है ना आपके लिए, बहुत बढ़िया बनाई है यार। आपका नाम क्या है? विजय। विजय नाम है। तो एसी पॉइंट के सामने विजय जी हैं, कॉफ़ी बनाते हैं। कभी आप यहाँ पर आए तो एसी पॉइंट के सामने विजय जी की कॉफ़ी पी लीजिएगा, बढ़िया कॉफ़ी बनाते हैं, 40 रुपये की कॉफ़ी है, मज़ा आएगा पी के। जिनके हाथों की गर्मा गर्म कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ। एसी व्यू पॉइंट ना, एसी पॉइंट, हाँ, एसी पॉइंट 12 पत्थर के सामने ये शॉप है इनकी। छोटा सा उन्होंने कॉफ़ी का रखा मशीन वगैरह। भैया ने कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनाई थी तो कॉफ़ी पी ली। अब कॉफ़ी पीने के बाद वापस अब मैं मॉल रोड जा रहा हूँ, और मॉल रोड में पहुँचने के बाद जो ये बाइक मैंने जो रेंट पे ली है, उन्होंने मुझे बोला था कि भैया मॉल रोड पर आने के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं मॉल रोड जा रहा हूँ, मॉल रोड पर ये बाइक उनको वापस कर दूँगा। आज पूरा दिन मैंने बाइक से ट्रैवल किया और काफ़ी इन्जॉय किया। तो हमने आज सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब होटल वापस आ चुके हैं और होटल में थोड़ा आराम करेंगे, और उसके बाद अपने बेटे का जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है वो हम करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने अपने बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।